वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ फिजिक्स का पेपर पैटर्न। इस साल बोर्ड में पेपर किस तरह आएगा, कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये देखें स्क्रीन पे मैंने आपके साथ एक पेपर शेयर किया हुआ, ये पास पेपर है 2023 बोर्ड का, पंजाब बोर्ड। तो इसमें देखें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप नोट डाउन कर लेना। और ये तमाम चीज़ें जो इस साल पेपर में आएंगी, कहाँ से कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो इस साल की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें ये बोला गया है कि 25% जो पेपर आएगा वो सोलो बेस होगा, यानी कि उसमें 25% जो क्वेश्चन आएंगे वो एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा कि आया कि स्टूडेंट ने रट्टा तो नहीं लगाया, उनका जो टॉपिक उन्होंने क्लास में पढ़े हैं उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है, वो 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। और ये एमसीक्यूज कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे ये डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 159, इनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, इनमें से 1 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल हमारे पास 12 एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज की डिवीजन आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन है। शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, तो यहाँ पे देखें आपको मैं दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास होता है वो एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 5 में से आप लोगों ने, और टोटल 5 करने होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ये सेक्शन है, इसमें सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप लोगों ने क्या करने होंगे, कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 8 में से, यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 5 आपने अपनी मर्जी के जो आप लोगों को आते होंगे वो आप लोगों ने क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 8 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ये सारे मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास क्या होगा, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। अब देख लेते हैं कि इस साल कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होंगे जो आप लोगों को अच्छे से आते होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 8 में से 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसकी डिवीजन कुछ इस तरह की है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 3 और चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 8 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे और आप लोगों ने कैसे करने होंगे, पहले मैं आप लोगों को लास्ट ईयर पेपर दिखा देता हूँ, इसमें कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे और ये किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें सेक्शन 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। देखें टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे। 3 में से आप लोगों ने 2 अपनी मर्जी के करने होंगे। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। अब ए हमारे पास थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा और जो बी हमारे पास होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट यहाँ से कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 में से कोई एक पार्ट इसके साथ अटैच कर दें, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आता है, ए और बी पार्ट आते हैं, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपने 6 और 7 में से जो क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा, जिसके दोनों पार्ट आते होंगे, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ये नहीं करना कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आता है और क्वेश्चन 7 का बी या ए
में से कोई एक पार्ट आता है वो आप इसके साथ अटैच कर दें, तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। ठीक हो गया? यानी जो क्वेश्चन आप लोगों को आता है, क्वेश्चन 5 आता है, 6 आता है या 7 आता है, उनके दोनों दोनों पार्ट आप लोगों ने करने होंगे। अब देख लेते हैं इसकी पेयरिंग किस तरह की है। जो चैप्टर नंबर हमारे पास 1 और 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास ए पार्ट आएगा और बी पार्ट, यानी 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, तो उनके लिए आप लोगों ने फर्स्ट 3 चैप्टर अच्छे से कर लेने हैं, यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से ही ए वाला पार्ट है, मे बी वो चैप्टर 1 से आ सकता है, चैप्टर 2 से आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से भी वो ले सकता है। तो लिहाजा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें कैसे इसकी तैयारी करनी है, जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। लेकिन मैं आमतौर पे ये कहता होता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से आप इक्वेशन ऑफ मोशंस वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, वो आप लोग अच्छे से कर लें, तो इसमें से वो आएगा ए पार्ट। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मोस्टली ये होता है। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट है उन लोगों ने क्या करना है, वो कंप्लीट चैप्टर तैयार करें। ठीक हो गया ना? चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 की डिवीजन किस तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, अगर ये आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि 4, 5, 6, इसमें हमारे पास ए और बी पार्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। यानी कि ए पार्ट मे बी 4 में से आ सकता है, मे बी 5 में से आ सकता है, मे बी चैप्टर नंबर 6 से आ सकता है। ये कोई भी गारंटी नहीं देगा आप लोगों को कि इस चैप्टर में से हमारे पास थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं, उनकी अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए। लेकिन फिर भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के कि सर चैप्टर नंबर 4 या 5 में से क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा या हमारे पास थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से मोस्टली थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो चैप्टर नंबर 6 है यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। लेकिन आप लोगों को मैं फिर अगेन यही कहूँगा कि आप लोग ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये भी अच्छे से करें, और उसके साथ साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो भी अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास ए पार्ट होता है वो मे बी 7 में से आ सकता है, 8 या 9 में से आ सकता है। यानी कि जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके दोनों पार्ट 7, 8 और 9 यूनिट या चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। अब अगेन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ ये माइंड में बिठा लें कि इस साल जो पेपर होगा उसमें 25% जो क्वेश्चंस होंगे वो एनालिटिकल होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे। लिहाजा आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना पास्ट पेपर में, और इसके साथ साथ जो 5 ईयर में जो क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं वो भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।